हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखते हैं समतल दर्पण के गुण के बारे में। तो ध्यान दीजिए, पहला गुण है इसका कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। काल्पनिक और सीधा बनता है। काल्पनिक सीधा का मतलब क्या हुआ कि देखिए, हम लोग देखते हैं। हम देखिए, जैसे मेरे पास एक क्या है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण बोले तो आईना, जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं। तो देखिए, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। देखिए, जब हम अपना क्या मुंह फेस देखते हैं तो क्या सीधा दिखाई देता है कि उल्टा दिखाई देता है? सीधा ही दिखाई देगा। अगर उल्टा दिखाई देगा तो इस प्रकार से दिखाई देगा। हम लोग ऐसे हैं तो इसमें देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। ये क्या है? समतल दर्पण है, जिसके कारण ये सीधा दिखाई देता है। तो चलिए अगला गुण हम लोग देखते हैं। इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनाता है कौन? समतल दर्पण। इसको पर्दे पर उतार नहीं सकते हम लोग। और इसका जो प्रतिबिंब है समान आकार का बनता है। अर्थात जितना वो हम लोग रहेंगे, जितने हाइट का रहेंगे, उतना ही उसमें इमेज बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। समान आकार का बनने का मतलब हुआ इस टाइप का। अगर मान लीजिए कोई इतना वो है, इसका जो प्रतिबिंब है उसमें इतना ही वो बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये कितना पर है, ये समतल दर्पण है और ये 5 मीटर के दूरी पर है। ये 5 सेंटीमीटर क्या है, दर्पण से दूर है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। यह है दर्पण 5 सेंटीमीटर के दूर पर इधर बनेगा। इसी को बोलते हैं समान आकार का बनता है। और इसका आकार इतना ही रहेगा इसका, और दर्पण के पीछे बनेगा। अब ध्यान दीजिए, समतल दर्पण जो है, मान लीजिए यहाँ पर कोई समतल दर्पण रखा हुआ है और इधर से हम आ रहे हैं। इधर से हम क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। कौन सा चाल से? भी चाल है हमारा। भी स्पीड से हम आ रहे हैं दर्पण की ओर। तो दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब है वो दुगुना स्पीड से आते हुए दिखाई देगा। दुगुना स्पीड से आते हुए दिखाई देगा। इसी को यहाँ लिख दिए, भी से क्या हो जाता है? 2v हो जाता है। अगर हमारा स्पीड क्या है, भी से मान लिए चल रहे हैं। मान लीजिए अगर हम 5 के स्पीड से हम चल रहे हैं दर्पण की ओर, तो दर्पण में जो हमारा इमेज है वो 10 स्पीड से दिखाई देगा आते हुए। यही यहाँ पर दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, समतल दर्पण का ये भी गुण होता है कि अगर हम अपना पूरा, मान लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अपना प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं दर्पण में, तो दर्पण की ऊंचाई कम से कम हमारे ऊंचाई का आधा होना चाहिए। तब जाकर हम अपना पूरा उसमें प्रतिबिंब देख सकते हैं। अगर हमसे बड़ा है तो उसमें तो पूरा दिखाई देगा ही। अगर बराबर है फिर भी दिखाई देगा, लेकिन कम से कम आधे ऊंचाई का होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझने के लिए सबसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है, एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की ऊंची एक वस्तु रखी गई है। एक समतल दर्पण है, यह है समतल दर्पण। ठीक है, क्या है? समतल दर्पण है। अब बोल रहा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और कहाँ में? दर्पण के सामने। इधर से अगर दर्पण है, अगर दर्पण के सामने बोलेगा तो यही तो होगा दर्पण के सामने। दर्पण के सामने कितना है? 15 सेंटीमीटर की दूरी। यहां से यहां तक का जो दूरी है कितना है? 15 सेंटीमीटर है। क्या बोल रही है? पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। यहां पर एक वस्तु रख दिया है जिसकी ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये वस्तु की ऊंचाई है कितना? 5 सेंटीमीटर। तब क्या बोल रहा है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, इसका प्रकृति कैसा होगा, आकार कैसा रहेगा, और प्रतिबिंब का स्थान कहाँ पर बनेगा? ध्यान दीजिए, इसका जो समतल दर्पण है इसका जब भी प्रकृति बनता है तो कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। एक आंसर हमारा आ गया। प्रकृति पूछेगा तो क्या हो जाएगा? काल्पनिक। काल्पनिक हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? आकार इसका कैसा, कितना बड़ा होगा, कैसा होगा आकार? अब ध्यान दीजिए, समतल दर्पण जो है समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अर्थात वस्तु की ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। वस्तु का आकार कितना है? 5 सेंटीमीटर का। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर का ही तो रहेगा। इसका जो आकार हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई रहेगा ये भी। अब बोल रहा है प्रतिबिंब का स्थान, तो क्या बोल रहा है? पीछे बनता है इसका प्रतिबिंब। अगर 15 सेंटीमीटर दर्पण के सामने बन रहा है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? 15 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा। कैसे? यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर आ गया ये। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर बनेगा। अर्थात यहाँ कहीं 15 सेंटीमीटर पे इसका प्रतिबिंब बनेगा।
इसका जो प्रतिबिंब का स्थान हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और दर्पण के पीछे। ये है इसका समतल दर्पण का गुण।